राधे राधे दोस्तों, मैं विश्वजीत। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2013 का ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए इसका पूरा आंसर देख लेते हैं और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले दिया गया है, प्रश्न पत्र के दिए गए विभाग का में दिया गया है, प्रश्न पत्र के दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्ह एवं नाम सहित चिन्हित कीजिए। उपयुक्त मानचित्र को अपनी पुस्तिका के साथ जोड़िए। पहले में है विंध्य पर्वत, भारत की एक अंतर्वाहिनी नदी, शीतकालीन वृष्टिपात वाला एक तट, कहवा उत्पादन करने वाला क्षेत्र और 5 नंबर में है मोटर गाड़ी निर्माण करने वाला एक उद्योग केंद्र। ख नंबर में है दिए गए एशिया के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्ह और नाम सहित चिन्हित कीजिए। उक्त मानचित्र को अपनी पुस्तिका के साथ जोड़ दीजिए। पहले में है पामीर ग्रंथि, वैकाल झील, यांगटी सिकियांग नदी, टेंगा अरण्य, निरक्षीय जलवायु क्षेत्र। उसके बाद है दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किन्हीं 5 उत्तर के प्रश्न दीजिए। भारत के पूर्वी तट के 2 अंशों के नाम लिखिए। तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में पूर्वी तट। भारत की एक पूर्व वाहिनी नदी का और एक पश्चिम वाहिनी नदी का नाम क्या है? पूर्व वाहिनी नदी का नाम गोदावरी नदी और पश्चिम वाहिनी नदी का नाम नर्मदा नदी। उसके बाद है ग नंबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा फट गया है, बहुत पुराना सिलेबस है। तो ग नंबर में क्या है? भारत के 2 राज्यों के नाम लिखिए जहाँ शीत ऋतु में बर्फ गिरती है। कश्मीर, हिमाचल, अरुणाचल, मेघालय। किस औद्योगिक केंद्र को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह केंद्र किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सूती उत्पादन अधिक होता है जिसके कारण यह प्रसिद्ध है। पामीर ग्रंथि से होते हुए पूर्व और पश्चिम की ओर विस्तृत 2 पर्वतों का नाम लिखिए। एक है कुल्लून पर्वत और दूसरा है काराकोरम। 4 नंबर, किन 2 नदियों के संयुक्त प्रवाह को सत एल अरब के नाम से जाना जाता है? टाइग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के संगम। एशिया के भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत 2 देशों के नाम लिखें। फ्रांस, दक्षिण इटली और यूनान। एशिया के टुंड्रा और उष्ण मरु प्रदेश की एक वनस्पति का नाम लिखिए। टुंड्रा बोनी झाड़ियों, सेज घास, काई और लाइकेन। और उष्ण का होगा टेंगा। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। विभाग ख 2 का क में क्या है? नर्मदा ताप्ती गंगा नदी की अववाहिका में विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं। गंगा। उष्ण मरुप्रदेश में ऑक्सीकरण, छोटे कणों का पृथक्करण, बर्फ का खंडीकरण मुख्य रूप से होता है। ऑप्शन नंबर 3। पर्वत के शिखर, पर्वत की तलहटी, डेल्टा क्षेत्र में जलोढ़ शंकु पाया जाता है। तो डेल्टा क्षेत्र में। स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर की किसी परत में वायुमंडलीय ओजोन गैस संकेंद्रित होती है। मेसोस्फीयर। उसके बाद है 5 नंबर, 2 मुख्य ज्वारों के बीच समय का अंतर बताएं। 12 घंटा 26 मिनट। सही कथन या गलत कथन, ट्रू फॉल्स करना है। ठीक है। हिम प्राची सर्वदा कोहरे जलवायु दिखाई देती है। फॉल्स। लू एक आर्द्र। फॉल्स। कपास के उत्पादन के लिए नूनी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। ट्रू। नदी की ऊपरी गति में पॉट होल एक विशेष भूमि रहती है। मृत आग्नेयगिरी का एक उदाहरण बरेन द्वीप। सही। फिर यहाँ पर टिप्पणी लिखा गया है। कार्बनीकरण, रेतीला तट, आइसोबार, फेरेल का नियम, मानसूनी धारा, लैट्रिक मिट्टी, रेशेदार सस्यों और टिस्को। ठीक है। उसके बाद विभाग ग में है चित्र आवश्यक नहीं है। यहाँ चित्र भी बनाना होता है बट यहाँ पर लिख दिया है दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के लिए चित्र आवश्यक नहीं है। प्लेट संस्थान सिद्धांत के अनुसार मोरदार पर्वत की उत्पत्ति को पर चर्चा कीजिए। अंतर पर्वतीय पठार के गठन के बारे में सौदाहरण संक्षिप्त वर्णन कीजिए। भौतिक और रासायनिक अक्षय में निर्मित किन्हीं 2 अंतर को उल्लेख कीजिए। वायु अपर्दन द्वारा निर्मित किन्हीं 3 स्थल आकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए। डेल्टा गठन के लिए आवश्यक 3 कारणों की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। अंडे की टोकरी वाली स्थलाकृति किसे कहा जाता है? ड्रमलिन या ड्रमलिन की स्थलाकृतियों को। 6 नंबर में
6 नंबर यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि अगर 5 नंबर का बनाते हैं या 6 नंबर के या 4 नंबर का बनाते हैं तो 6 का पूरा ही बनाना है, 7 का पूरा ही बनाना है। तो यहाँ पर दिया गया है किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दें। किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर बोलते हैं, यहाँ पर 4 5 6 7 है। तो अगर 4 का बनाते हैं तो 4 का पूरा बनाना है क ख ग, और 5 का बनाते हैं तो 5 का पूरा बनाना है क ख ग। ठीक है। उसके बाद है विभाग घ में। विभाग घ में यही बोला गया है कि किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी है 8 9 10 11। यहाँ पर अगर 8 नंबर का बनाते हैं तो 8 नंबर का तीनों बनाना है, 9 नंबर का बनाते हैं तो 9 नंबर का तीनों बनाना है, या 10 नंबर का बनाना चाहते हैं तो 10 नंबर का तीनों, और 11 का बनाना चाहते हैं तो 11 का तीनों। क्या क्या क्वेश्चन है इसका देख लेते हैं। 8 का है गंगा नदी के गतिपथ का वर्णन कीजिए और एवं उसे क्यों आदर्श नदी कहा जाता है उसकी व्याख्या कीजिए। भारत के किस राज्य में कच्छ का रण स्थित है और उसकी स्थलाकृति कैसी होती है। ग नंबर हिमालय पर्वतमाला और पश्चिम घाट पर्वत की एक एक गिरिपथ का नाम लिखिए। भारत की जलवायु पर मानसूनी पर्वत के प्रभाव पवन के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। भारत की उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की 3 विशेषताएं लिखिए। भंगार और खादार मिट्टी में किन्हीं दो अंतरों को स्पष्ट कीजिए। 10 नंबर भारत में चाय की खेती के लिए अनुकूल प्राकृतिक अवस्थाओं की चर्चा कीजिए। ख नंबर भारत की सिंचाई के किन्हीं 3 महत्वों की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। भारत में शीतकाल में ही गेहूं की खेती क्यों होती है। 11 नंबर भारत में जूट उद्योग की अवनति का कारण उल्लेख कीजिए। दुर्गापुर में लोहा एवं इस्पात उद्योग के विकास की 3 कारणों को संक्षेप में व्याख्या कीजिए। भारत में अधिकांश पेट्रो रसायन उद्योग केंद्र बंदरगाह के पास क्यों विकसित हुआ है, बारे में लिखिए। अंगा नंबर में भी यही कहा गया है, अगर किसी एक प्रश्न का उत्तर देते हैं तो 12 और या तो 13 में से कोई एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से देख लें। उसके बाद है विभाग च में। विभाग च में दिया गया है 14 नंबर। 14 नंबर इसमें भी किसी दो प्रश्न हैं, 14 और 15। ये पूरा पूरी यहाँ पर फट गया है। ठीक है, तो 14 और 15 में से कोई एक प्रश्न का उत्तर आपको करना है। ठीक है, ये भी 16 नंबर का है, देख लीजिए। फिर ये तो रह गया न्यू सिलेबस, जो 2013 में परीक्षा दिए थे उन लोग के लिए न्यू सिलेबस। और यहाँ पर है ओल्ड सिलेबस, आपको हम दिखाते हैं। ये रहा ओल्ड सिलेबस, 2013 का ओल्ड सिलेबस, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको भी उसी तरह से ही बनाना था, देख सकते हैं। यहाँ पर भी मानचित्र अरावली महानदी, ज्वारीय वन का क्षेत्र, पूर्वी भारत का एक कोयला उत्तोलन केंद्र, दिल्ली कुंतल पर्वत, पाक प्रणाली, एनसियान नदी, कामचका प्रायद्वीप, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र। ठीक है, ये भी देख लें। ये भी तो अभी तक तो कोई भी ऐसा मैंने देखा नहीं कि जिसके पास 2011 हो या 12 हो या 13 का पेपर है। ठीक है, तो मेरे पास था तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसे अपलोड कर दिया जाए, कि आप लोगों के भी लिए सुविधा होगा और मेरे लिए भी सुविधा होगा। सो वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कि उन लोगों को भी पता चले कि ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस और 2011-12 में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते थे, प्रश्न का पैटर्न क्या रहता था और कितने मार्क्स के भी आते थे, वो भी देख लें। ठीक है, अब ये पूरा इंग्लिश वर्जन में है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।